ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दर्द नुकसान नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है इंतजार। चार्ट के सामने बैठकर सब कुछ देखते रहना और फिर भी हाथ रोक लेना। कैंडल्स उड़ रही हों, प्राइस भाग रही हो, मन चिल्ला रहा हो, फिर भी कुछ न करना। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि दिमाग हर समय एक्शन चाहता है। उसे लगता है कुछ करते रहना ही समझदारी है। लेकिन मार्केट अक्सर उन्हीं लोगों को इनाम देता है जो सही समय पर खुद को रोक लेते हैं। यही बात जब तक समझ नहीं आती तब तक ट्रेडिंग खेल लगती है, और जब समझ आती है तब यह सोचने का तरीका बदल देती है। बहुत लोग सेटअप सीख लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ लेते हैं, स्ट्रैटेजी भी याद कर लेते हैं, फिर भी जीत नहीं पाते। कारण स्किल की कमी नहीं होती, कारण धैर्य की कमी होती है। कारण यह होता है कि वे वेटिंग को वीकनेस समझ लेते हैं, जबकि असली स्ट्रेंथ वहीं छुपी होती है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सालों तक क्यों टिके रहते हैं और कुछ लोग कुछ महीनों में ही थक जाते हैं? फर्क चार्ट पढ़ने में नहीं होता, फर्क अपने आप को संभालने में होता है। जब मार्केट शांत रहता है तब आपकी परीक्षा होती है, जब मार्केट तेज भागता है तब भी आपकी परीक्षा होती है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि हर बार सही करना जरूरी नहीं, कई बार सिर्फ गलत करने से खुद को बचाना ही जीत होती है। यही वह मानसिक लड़ाई है जिसे ज्यादातर बिगिनर्स समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मूव में पैसा नहीं होता, हर मूव में ट्रैप भी होता है। और जो लोग ट्रैप पहचानना सीख जाते हैं वही धीरे धीरे अलग दिखाई देने लगते हैं। जापान के महान ट्रेडर ताकाशी कोतेगावा को बहुत लोग उसके प्रॉफिट्स के लिए जानते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कंट्रोल। वह बाजार को भागते हुए देख सकता था, लेकिन खुद को भागने से रोक सकता था। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, पर सोचिए, स्क्रीन पर लाल हरी कैंडल्स दौड़ रही हों और आपका मन कहे कि अभी नहीं घुसे तो पीछे रह जाओगे, तब रुकना कितना कठिन है। यही तो असली टेस्ट है। वह समझ चुका था कि मार्केट हर समय रिवॉर्ड नहीं देता, मार्केट चुनता है, और जिसे चुनता है उसे पहले पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन की कीमत चुकानी पड़ती है। इसी वजह से उसकी कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, माइंड ट्रेनिंग की कहानी बन जाती है। एक आदमी जब भी मार्केट के सामने बैठता है वह दो चीजों में से एक बनता है, या तो वह ऑब्जर्वर बनता है या कंपल्सिव एक्टर। ऑब्जर्वर चार्ट को समझता है, कंपल्सिव एक्टर हर हलचल पर जंप करता है। पहला टाइम के साथ मजबूत होता है, दूसरा टाइम के साथ कमजोर। और कमजोरी सिर्फ लॉस में नहीं दिखती, कमजोरी फैटीग में दिखती है। जब आप बार बार कोशिश करते हैं, बार बार फेल होते हैं और फिर भी खुद को रोक नहीं पाते, तब असली नुकसान शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, लेकिन अक्सर प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी से पहले सोच में होती है। आप किस चीज का पीछा कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। अगर आप सेटअप का पीछा कर रहे हैं तो आपका माइंड काम रहेगा। अगर आप प्रॉफिट का पीछा कर रहे हैं तो आपका माइंड रेस्टलेस रहेगा, और रेस्टलेस माइंड मार्केट में बहुत महंगा पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं बस एक अच्छा मौका ढूंढ रहा हूं, लेकिन सच ये है कि वे मौका नहीं, एक्साइटमेंट ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें ट्रेड चाहिए क्योंकि उन्हें खालीपन महसूस होता है। उन्हें लगता है कि बिना ट्रेड लिए दिन अधूरा है। यही एडिक्शन की शुरुआत होती है। शुरुआत में यह क्यूरियोसिटी लगती है, फिर हैबिट बनती है, फिर कंपल्सिव बिहेवियर बन जाता है, और एक दिन अकाउंट से पहले कॉन्फिडेंस टूटता है। ताकाशी की सोच यही सबसे अलग थी। वह एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागता था, वह क्लैरिटी का इंतजार करता था। उसका माइंड पूछता था, क्या यह सेटअप मेरे रूल से मैच करता है? क्या रिस्क एक्सेप्टेबल है? क्या ट्रेड सच में जस्टिफाइड है, या मैं सिर्फ बेचैनी शांत करना चाहता हूं? यही सवाल एक बिगिनर को रैंडम ट्रेडर से और एक प्रोफेशनल को सर्वाइवर से अलग करते हैं। कभी किसी जंगल में बैठे शिकारी को देखिए, वह हर आवाज पर गोली नहीं चलाता। वह सुनता है, देखता है, रुकता है, सांस संभालता है, और फिर सही पल पर एक्शन लेता है। अगर वह हर हरकत पर रिएक्ट करे तो न शिकार मिलेगा, न शांति बचेगी। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन फर्क यह है कि जंगल में शिकार बाहर होता है, मार्केट में शिकार आपके अंदर बैठा होता है। डर, लालच, जल्दबाजी, ईगो, फ्रस्ट्रेशन, फोमो, रिवेंज, ये सब वही जानवर हैं जो आपके अटेंशन को खा जाते हैं। और जब अटेंशन बंट जाती है तो डिसीजन भी कमजोर हो जाता है। इसलिए सबसे मुश्किल काम चार्ट नहीं पढ़ना, अपने अंदर के शोर को कम करना है। जो ट्रेडर अपने माइंड को शांत रखना सीख जाता है वह दूसरों से ज्यादा नहीं, खुद से बेहतर हो जाता है। और यही बात ताकाशी कोतेगावा को लेजेंड बनाती है। वह घंटों स्क्रीन के सामने रह सकता था बिना ट्रेड लिए। उसे यह बोरिंग नहीं लगता था, क्योंकि उसके लिए हर कैंडल मनोरंजन नहीं, इंफॉर्मेशन थी। हर मूव सजेशन नहीं, डेटा था। हर पॉज खालीपन नहीं, एडवांटेज था। वह जानता था कि मार्केट रोज मौके नहीं देता,
लेकिन रोज कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सीखने के लिए नहीं, कमाने के लिए आते हैं। और जो लोग सिर्फ कमाने आते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि मार्केट पेशेंस की परीक्षा लेता है। वह आपकी अर्ज, आपकी ईगो और आपकी अर्जेंसी तीनों को बार बार टकराता है। और जब आप हर बार रिएक्ट करते हैं तो मार्केट आपको नहीं, आपकी आदतों को हराता है। एक बिगिनर के माइंड में सबसे बड़ा झूठ यह बैठ जाता है कि एक्शन ही प्रोग्रेस है, जबकि ट्रेडिंग में कई बार नो ट्रेड भी प्रोग्रेस है, क्योंकि नो ट्रेड आपकी कैपिटल बचाता है, एनर्जी बचाता है और सबसे महत्वपूर्ण आपके माइंड को ओवरहीट होने से बचाता है। अगर आप हर सिग्नल पर कूदते हैं तो आप मार्केट नहीं, अपनी बेचैनी को ट्रेड कर रहे होते हैं, और बेचैनी कभी कंसिस्टेंसी नहीं बनाती। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप रूल्स को एंटरटेनमेंट से ऊपर रखते हैं, जब आप समझ लेते हैं कि हर दिन कमाना लक्ष्य नहीं, हर दिन सही रहना लक्ष्य है। यही वह सोच है जो एक नॉर्मल ट्रेडर को रेयर बनाती है। और अगर यह बात आपके भीतर उतर गई तो आपकी ट्रेडिंग पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि असली गेम कैंडल्स का नहीं, सेल्फ कंट्रोल का है। असली बैटल एंट्री का नहीं, रिस्ट्रेंट का है। और जो इंसान रिस्ट्रेंट सीख जाता है वह मार्केट के शोर में भी साफ सुनने लगता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन यह समझने के बाद भी लोग एक ही गलती बार बार करते हैं। वे सेटअप बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, नियम लिखते हैं, फिर भूल जाते हैं, और जब लॉस आता है तो मार्केट को दोष देते हैं, जबकि प्रॉब्लम अक्सर कहीं और होती है, मन में, आदत में, और उस अधीरता में जो हर गुड सिस्टम को वीक बना देती है। इसी जगह से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि इंतजार न कर पाने की आदत सिर्फ एंट्री खराब नहीं करती, यह आपके पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर देती है। अब यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए रेडी। देखते हैं कितने लोग सच में अपनी ट्रेडिंग बदलना चाहते हैं। चलते हैं टॉपिक पर। अब सोचिए, किसी ने मेहनत करके एक सिस्टम बनाया, उसने रूल्स लिखे, चार्ट्स देखे, बैक टेस्ट किया, खुद को समझाया कि बस अब डिसिप्लिन से चलना है। लेकिन फिर एक दिन मार्केट उल्टा चलता है और अंदर कुछ टूटने लगता है। पहले एक लॉस आता है, फिर दूसरा, और दिमाग धीरे धीरे विस्पर करना शुरू करता है कि शायद सिस्टम काम नहीं कर रहा। यहीं से ज्यादातर ट्रेडर्स खुद को ही सैबोटाज करने लगते हैं। वे स्टॉप लॉस हटाते हैं, पोजीशन साइज बदलते हैं, सेटअप को बीच में छोड़ देते हैं, या उस ट्रेड में घुस जाते हैं जो रूल्स में था ही नहीं, और फिर कहते हैं मार्केट अनफेयर है। लेकिन असल में मार्केट नहीं टूटा था, उनका भरोसा टूटा था। ये मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है। दर्द आते ही हम प्रोसेस छोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कंफर्ट तुरंत वापस आ जाए। ट्रेडिंग में यही इंपल्सिव बिहेवियर सबसे खतरनाक बन जाता है, क्योंकि यहां नुकसान केवल मनी का नहीं होता, यहां नुकसान कॉन्फिडेंस का होता है। और जब कॉन्फिडेंस हिलता है तब ट्रेडर रूल्स को गाइडेंस नहीं, बोझ समझने लगता है। वह सिस्टम को फॉलो नहीं करता, वह सिस्टम से बहस करने लगता है। फिर हर कैंडल पर्सनल लगने लगती है, हर लॉस इंसल्ट जैसा महसूस होता है। और जब ट्रेड को पर्सनल बना दिया जाए तब डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से होता है। यही वह जगह है जहां कंसिस्टेंसी मर जाती है। तकाशी जैसी सोच रखने वाले लोग लॉस को एनिमी नहीं मानते, वे उसे फीडबैक मानते हैं। उनके लिए एक लॉस का मतलब यह नहीं होता कि सिस्टम बेकार है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि ट्रेड आउटकम उस बार फेवरेबल नहीं था। प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। बिगिनर हर लॉस को वर्डिक्ट मानता है, प्रोफेशनल उसे सैंपल मानता है। बिगिनर एक खराब ट्रेड के बाद अपनी पूरी फिलॉसफी बदल देता है, प्रोफेशनल एक खराब ट्रेड के बाद अपनी एग्जीक्यूशन देखता है। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसी छोटे फर्क से सालों की डायरेक्शन बदल जाती है। कभी एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है और फिर हर सुबह मिट्टी खोदकर देखने नहीं लगता कि पौधा निकला या नहीं। उसे प्रोसेस पर भरोसा होता है, उसे पता होता है कि कुछ चीजें समय मांगती हैं। लेकिन ट्रेडर, वह 2 लॉस आते ही स्ट्रेटेजी बदल देता है, 3 लॉस आते ही मेंटर बदल देता है, और 5 लॉस आते ही खुद को ही इनकॉम्पिटेंट घोषित कर देता है। यह इंपेशेंस ही सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने के लिए टाइम चाहिए, रेपिटेशन चाहिए और बोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन माइंड बोरिंग चीजों को जल्दी रिजेक्ट कर देता है। उसे नया चाहिए, तेज चाहिए, एक्साइटिंग चाहिए, और यही क्रेविंग ट्रेडर को स्टेबल नहीं बनने देती। एक सिस्टम तब टूटता है जब ट्रेडर डेटा की जगह इमोशन से फैसला करने लगता है। जब आप अपने सिस्टम से बार बार बाहर निकलते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ वायोलेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम आइडेंटिटी की भी होती है। आप अपने आप को वही इंसान मानने लगते हैं
जो डिसिप्लिन नहीं कर सकता। और एक बार यह बिलीफ बैठ जाए तो हर अगला डिसीजन पहले से कमजोर हो जाता है। इसलिए बड़े ट्रेडर्स सिर्फ सेटअप नहीं बनाते, वे सेल्फ इमेज भी बनाते हैं। वे खुद को उस इंसान की तरह ट्रेन करते हैं जो रूल्स का सम्मान करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में कैरेक्टर आपकी सबसे बड़ी कैपिटल है। पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन कैरेक्टर अगर वीक हो गया तो हर कैपिटल लीक होकर बाहर निकलती रहेगी। बहुत लोग इस बात को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें लगता है प्रॉब्लम मार्केट की है, जबकि प्रॉब्लम यह होती है कि उन्होंने नॉइज के सामने अपनी डिसिप्लिन को छोटा कर दिया। एक और खतरनाक चीज होती है कंपैरिजन। आप सोशल मीडिया खोलते हैं और हर तरफ स्क्रीनशॉट्स, प्रॉफिट्स, बिग विंस, रॉकेट मूव्स। दिमाग तुरंत कंपेयर करने लगता है। वह पूछता है, दूसरे लोग कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं? और बस वहीं से सिस्टम टूटने लगता है, क्योंकि कंपैरिजन ट्रेडर को प्रोसेस से हटा देता है। वह अपने रूल्स देखने के बजाय दूसरों के रिजल्ट्स देखने लगता है। लेकिन मार्केट दूसरों के हाइलाइट्स पर नहीं चलता, मार्केट आपके एग्जीक्यूशन पर चलता है। और एग्जीक्यूशन तभी साफ होता है जब आप एक ही गेम को बार बार खेलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी नहीं, नॉवेल्टी चाहते हैं। उन्हें लगता है नया इंडिकेटर मिलेगा तो पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी, नया सेटअप मिलेगा तो पुरानी कंफ्यूजन गायब हो जाएगी, जबकि सच्चाई उलटी है। अगर मन अनस्टेबल है तो हर नया सिस्टम भी कुछ दिनों में पुराना लगने लगेगा। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। और कंफ्यूजन बहुत डेंजरस स्टेट है, क्योंकि कंफ्यूज ट्रेडर हर एडवाइस सुनता है, हर वीडियो देखता है, हर सिग्नल फॉलो करना चाहता है। उसका माइंड डेटा से नहीं, ओवरलोड से भर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करे और किसे छोड़े। तब वह एक स्ट्रेटेजी को 2 दिन देता है, दूसरी को 4 दिन, तीसरी को 1 वीक, और फिर खुद को एक्सपर्ट मानने लगता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा है। लेकिन देखने और समझने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तकाशी जैसी ट्रेडिंग मेंटालिटी यही सिखाती है कि कम चीजें चुनो, लेकिन उन्हें गहराई से समझो। मार्केट में ब्रेड्थ से ज्यादा डेप्थ काम आती है। 1000 पैटर्न्स याद करने से बेहतर है 2 पैटर्न्स को इतनी मजबूती से पढ़ना कि वे आपकी आदत बन जाए। और यही जगह है जहां सिस्टम जेन्युइनली स्ट्रांग बनता है। एक मजबूत सिस्टम सिर्फ एंट्री रूल्स का नाम नहीं है, उसमें एग्जिट का डिसिप्लिन होता है, रिस्क का रिस्पेक्ट होता है, साइकोलॉजी का कंट्रोल होता है, और पेशेंस की फाउंडेशन होती है। इनमें से एक भी कमजोर हो तो पूरा ढांचा हिल जाता है। लेकिन बिगिनर्स अक्सर ओनली एंट्री पर फोकस करते हैं। वे सोचते हैं सही सिग्नल मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा, जबकि असल गेम एंट्री के बाद शुरू होता है। आप कितनी देर होल्ड करेंगे, कब निकलेंगे, लॉस कैसे स्वीकार करेंगे, पोजीशन साइज कितना रहेगा, ये सब वही डिसाइड करता है कि आप लॉन्ग टर्म में बचेंगे या नहीं। बहुत बार लोग ट्रेड नहीं, अपने नर्व्स को हैंडल नहीं कर पाते, और नर्व्स जब कंट्रोल से बाहर हों तो सिस्टम सिर्फ कागज पर अच्छा दिखता है, रियल मार्केट में नहीं। इसलिए प्रोफेशनल बनने की शुरुआत एक्साइटमेंट से नहीं, ह्यूमिलिटी से होती है। ये मानने से कि मैं हर मूव नहीं पकड़ सकता, मैं हर कैंडल पर सही नहीं हो सकता, और मुझे हर दिन हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये सोच बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये ट्रेडर को ईगो ट्रैप से बाहर निकालती है। जब ईगो कम होती है तब रूल्स की वैल्यू बढ़ती है। तब आप समझते हैं कि मार्केट को इंप्रेस करना लक्ष्य नहीं है, खुद को डिसिप्लिन करना लक्ष्य है। और जो ट्रेडर यह समझ जाता है, वह हर दिन कुछ नया खोजने के बजाय एक ही स्किल को शार्पन करना शुरू करता है। यही मैच्योरिटी है, यही साइलेंट ग्रोथ है, और यही वह फाउंडेशन है जिस पर असली कंसिस्टेंसी खड़ी होती है। अब यहां तक आते आते एक बात साफ हो जाती है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं टूटते कि स्ट्रेटेजी खराब होती है, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे अपने बिहेवियर को संभाल नहीं पाते। सिस्टम बाहर से नहीं, अंदर से गिरता है। एक इंपल्सिव एंट्री, एक रिवेंज ट्रेड, एक रूल ब्रेक, और धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर ढहने लगता है। इसलिए अगर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है तो वह यह कि ट्रेडिंग में विनिंग सेटअप से पहले विनिंग स्टेट जरूरी है। आपका मन अगर अनस्टेबल है तो सबसे परफेक्ट सेटअप भी कमजोर पड़ सकता है, और आपका मन अगर शांत है तो साधारण सेटअप भी डिसिप्लिन डिसीजन में बदल सकता है। यही वह जंक्शन है जहां मार्केट के सीक्रेट्स नहीं, माइंड के सीक्रेट्स सामने आते हैं। और अब कहानी एक और गहरे मोड पर जाती है, क्योंकि सिस्टम को न बना पाना सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, ये ओवर इंफॉर्मेशन और शॉर्टकट मेंटालिटी का भी नतीजा है। यही अगला सच बहुत लोगों को चौंका देगा। अब बात आती है उस बीमारी की जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अंदर से ट्रेडर को धीरे धीरे खा जाती है। नाम है शॉर्टकट मेंटालिटी। इंसान मेहनत से नहीं, जल्दी नतीजे से प्यार करने लगता है। वह सीखना नहीं चाहता, वह तुरंत समझ लेना चाहता है।
उसे ऐसा सिस्टम चाहिए जो बिना समय दिए काम कर जाए। लेकिन मार्केट इस तरह नहीं चलता। मार्केट धैर्य की परीक्षा लेता है और जो इंसान जल्दी में होता है वही सबसे पहले गलती करता है। यही वजह है कि बहुत लोग ईयर्स तक ट्रेडिंग में रहते हैं लेकिन डेप्थ में नहीं जाते। वे सरफेस पर ही घूमते रहते हैं। आज एक इंडिकेटर देखा, कल एक स्ट्रेटेजी सुनी, परसों किसी एक्सपर्ट की लाइव एनालिसिस देखी और मन को इल्यूजन मिल गया कि सीख लिया। लेकिन इल्यूजन और स्किल में बहुत फर्क है। इल्यूजन एक्साइटमेंट देता है, स्किल स्टेबिलिटी देती है, और ट्रेडिंग में वही टिकता है जिसके पास स्टेबिलिटी होती है। बहुत सारे बिगिनर्स स्ट्रेटेजी को रेसिपी की तरह देखते हैं, जैसे बस इंग्रेडिएंट्स डालो और रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग रेसिपी नहीं है, ये रिएक्शन की आर्ट है। ये ऑब्जर्व करने, वेट करने एंड डिसाइड करने की क्राफ्ट है। तकाशी कोतेगावा जैसी ट्रेडिंग मेंटालिटी इसी पॉइंट पर अलग हो जाती है। वह मार्केट को एंटरटेनमेंट नहीं मानता था, वह उसे पजल की तरह देखता था। हर मूव का मतलब ढूंढता था, हर ट्रैप से सबक निकालता था, और सबसे इंपॉर्टेंट, वह हर नई चीज को जरूरत नहीं मानता था। आज प्रॉब्लम यह नहीं है कि इंफॉर्मेशन कम है, प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। और जब माइंड हर दिशा में खींचता है तब फोकस टूटता है। फोकस टूटे तो कंसिस्टेंसी नहीं बनती, कंसिस्टेंसी न बने तो कॉन्फिडेंस नहीं बनता, और कॉन्फिडेंस न बने तो ट्रेडर फिर नए सिस्टम के पीछे भागता है। यही साइकिल सालों तक चलता रहता है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं। यह बात ईगो को चोट पहुंचाती है, लेकिन यही सच्चाई है। जितना ज्यादा क्लटर होगा उतनी ही क्लैरिटी कम होगी। इसलिए महान ट्रेडर्स अक्सर कम चीजों पर ध्यान देते हैं। वे एक या दो सेटअप्स को बार बार देखते हैं। वे पैटर्न्स को इतनी बार ऑब्जर्व करते हैं कि नॉइज और सिग्नल में फर्क करना शुरू कर देते हैं। बिगिनर हर कैंडल देखता है, प्रोफेशनल हर कॉन्टेक्स्ट देखता है। बिगिनर हर मूव में मौका देखता है, प्रोफेशनल हर मूव में रिस्क देखता है। यही डिफरेंस उसे बचा लेता है। ट्रेडिंग का असली आर्ट यही है कि कब न देखना है, कब रुकना है, कब बस ऑब्जर्व करना है। यह पैसिव नहीं, हाईली स्किल्ड बिहेवियर है, और इस स्किल के बिना सिस्टम सिर्फ कागज पर अच्छा लगता है। असल डेवलपमेंट तब होती है जब ट्रेडर खुद को रिपीटेटिव ट्रेनिंग देता है। एक ही सेटअप, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही लॉजिक, बार बार। शुरुआत में यह बोरिंग लगता है, लेकिन मास्टरी बोरिंग रेपिटेशन से ही बनती है। जैसे म्यूजिशियन एक ही स्केल बार बार प्रैक्टिस करता है, वैसे ट्रेडर को भी एक ही बिहेवियर पैटर्न बार बार देखना चाहिए। इसी रेपिटेशन से आंख ट्रेंड होती है, माइंड डिसिप्लिन्ड होता है और इंस्टिंक्ट शार्पन होता है। बहुत लोग वैरायटी ढूंढते रहते हैं, इसलिए डेप्थ नहीं मिलती। डेप्थ के लिए बोर्डम सहना पड़ता है, और यही वह चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। वे बोर्डम से भागते हैं, इसलिए कैओस में फंसते हैं। जबकि मार्केट में काम ट्रेडर को एडवांटेज मिलता है, नॉट द रेस्टलेस वन। अब एक और सच्चाई समझो, स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना ओनली टेक्निकल वर्क नहीं है, यह पर्सनैलिटी वर्क भी है। अगर आपका कैरेक्टर इंपल्सिव है तो आपका सिस्टम बार बार टूटेगा। अगर आप अप्रूवल सीख करते हैं तो दूसरे लोगों की ओपिनियंस आपको भटका देंगी। अगर आप जल्दी इंप्रेस होना चाहते हैं तो यू विल ट्रेड टू फील स्मार्ट, नॉट टू मेक स्मार्ट डिसीजंस। यही हिडन ट्रैप है। बहुत बार ट्रेडर प्रॉफिट के लिए नहीं, सेल्फ वर्थ के लिए ट्रेड लेता है। वो जीत कर यह साबित करना चाहता है कि मैं कैपेबल हूं, हार कर यह साबित करना चाहता है कि मार्केट गलत है। लेकिन जब डिसीजन सेल्फ वर्थ से जुड़ जाए तब ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को ट्रेड से अलग रखता है, वह आउटकम को आइडेंटिटी नहीं बनाता। एक ट्रेड प्रॉफिट दे सकता है, लॉस दे सकता है, लेकिन ट्रेडर की वैल्यू एक ट्रेड से तय नहीं होती। यह समझ बहुत डीप है, और यही समझ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाती है। तकाशी जैसी माइंडसेट में एक और थिंग बहुत साफ दिखती है। वह मार्केट से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखता था। उसे हर दिन एक्शन नहीं चाहिए था, उसे वैलिडेशन नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, और वह भी क्लियरली डिफाइंड अपॉर्चुनिटी। ये क्वालिटी बहुत रेयर है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी और एक्टिविटी को एक ही समझ लेते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा ट्रेडिंग मतलब ज्यादा प्रोग्रेस, लेकिन रियलिटी में ज्यादा ट्रेडिंग अक्सर ज्यादा नॉइज होती है। ज्यादा एंट्रीज का मतलब ज्यादा विजडम नहीं होता। कई बार यह सिर्फ रेस्टलेसनेस होती है, और रेस्टलेसनेस ट्रेडर की कैपिटल के साथ साथ उसके माइंड को भी खा जाती है। इसलिए वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल्स इन ट्रेडिंग इज नॉट एडिंग मोर, इट इज रिमूविंग नॉइज। कम करना भी स्किल है, फिल्टर करना भी स्किल है, एंड सेइंग नो एट द राइट टाइम इज अ प्रोफेशनल हैबिट। अब सोचिए, अगर कोई ट्रेडर हर दिन न्यूज पढ़कर, हर टेलीग्राम टिप देखकर, हर यूट्यूब प्रेडिक्शन देखकर डिसीजन लेगा, तो क्या उसके पास खुद की सोच बचेगी?
धीरे धीरे नहीं बचेगी। वह दूसरों की आवाजों में इतना उलझ जाएगा कि अपनी आवाज ही खो देगा। और ट्रेडिंग में अपनी आवाज खो देना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मार्केट में डिसीजन किसी और के कॉन्फिडेंस से नहीं, आपके ओन क्लैरिटी से बनता है। यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म जर्नल्स रखते हैं। वे हर ट्रेड लिखते हैं, क्यों लिया, कब लिया, किस कंडीशन में लिया, क्या मिस्टेक हुई, क्या रिपीट हुआ। जर्नल सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होता, यह मिरर होता है। और जो ट्रेडर खुद को मिरर में देखना सीख जाता है, वह एक्सक्यूजेस कम और इंप्रूवमेंट ज्यादा करता है। बिगिनर अपनी स्टोरी मार्केट पर डालता है, प्रोफेशनल अपनी स्टोरी पेपर पर लिखता है, फिर डेटा उसे सिखाता है कि अगली बार क्या बदलना है। यहीं से डिसिप्लिन की असली मीनिंग सामने आती है। डिसिप्लिन का मतलब रोबोटिक होना नहीं है, इसका मतलब है अनकंफर्टेबल ट्रूथ को फॉलो करना। जब मन ट्रेड लेने को कहे और रूल्स ट्रेड ना लेने को कहें, तब रूल्स को सुनना। जब ईगो बोले कि अभी घुस जाओ और सेटअप बोले कि वेट करो, तब वेट करना। जब फ्रस्ट्रेशन बोले कि पिछला लॉस रिकवर करना है, तब हाथ रोकना। यही डिसिप्लिन है और यही वो मसल है जिसे हर दिन ट्रेन करना पड़ता है। बिना रिपीट किए कोई मसल स्ट्रांग नहीं होता। इसी तरह ही बिना रेपिटेशन के डिसिप्लिन भी मजबूत नहीं होता। इसलिए मार्केट आपको सिर्फ मनी नहीं, कैरेक्टर टेस्ट भी देता है। और जो कैरेक्टर टेस्ट में वीक होता है, वह एंट्री चाहे कितनी भी अच्छी कर ले, लॉन्ग रन में कमजोर पड़ जाता है। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अक्सर ट्रेडर को अपना सबसे बड़ा एनिमी समझ ही नहीं आता। वो मार्केट को ब्लेम करता है, स्ट्रैटेजी को ब्लेम करता है, न्यूज को ब्लेम करता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम उसके अंदर होती है। जल्दबाजी, तुलना, ओवरथिंकिंग, नोवेल्टी एडिक्शन एंड इमोशनल डिपेंडेंस ऑन आउटकम। जैसे ही ट्रेडर इन चीजों को पहचानना शुरू करता है, उसकी ट्रेडिंग का चेहरा बदलने लगता है। वह समझने लगता है कि मार्केट को जीतना लक्ष्य नहीं है, खुद को समझना लक्ष्य है। और जब यह समझ बैठ जाती है, तब सेटअप सिर्फ सेटअप नहीं रहता, वह सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट बन जाता है। एक ऐसा टेस्ट जिसमें पास होने के लिए नॉइज नहीं, साइलेंस चाहिए, अर्जेंसी नहीं, पेशेंस चाहिए, एक्शन नहीं, रिस्ट्रेंट चाहिए। और यही वह पॉइंट है जहां एक ऑर्डिनरी ट्रेडर और ट्रू प्रोफेशनल के बीच की दूरी साफ दिखाई देने लगती है। अभी तक की पूरी बात का सार बस इतना है कि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं, बिहेवियर की इंस्टेबिलिटी है। सिस्टम बनाना मुश्किल नहीं, सिस्टम पर टिकना मुश्किल है। सेटअप चुनना मुश्किल नहीं, सेटअप का इंतजार करना मुश्किल है। और यही डिफिकल्ट पार्ट सबसे वैल्यूएबल पार्ट भी है, क्योंकि जो इंसान वेट करना सीख जाता है, वह मार्केट से नहीं, अपनी इंपल्स से जीतना शुरू करता है। और यही जीत असली होती है। इसे ही पकड़कर आगे की पूरी कहानी और गहरी होती जाएगी, क्योंकि अब बात केवल सिस्टम की नहीं, उस एडिक्शन की है जो ट्रेडर को बार बार ट्रैप में वापस खींच लाती है। वही एडिक्शन जो रिवेंज ट्रेडिंग का दरवाजा खोलती है और जीत की उम्मीद को सबसे खतरनाक जाल में बदल देती है। अब यही वह मोड़ है जहां बहुत से ट्रेडर्स टूटते नहीं, फंस जाते हैं। एक लॉस आता है और मन कहता है इसे अभी रिकवर करना है। फिर दूसरा ट्रेड लिया जाता है, लेकिन सेटअप के लिए नहीं, पेन को दबाने के लिए। यही रिवेंज ट्रेडिंग है। ये ट्रेडिंग नहीं होती, ये इमोशनल रिएक्शन होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस मोमेंट पर ट्रेडर को लगता है कि वह कंट्रोल में है। असल में कंट्रोल पहले ही निकल चुका होता है। दिमाग जीतना चाहता है, मार्केट नहीं। और जब जीतने की इच्छा जरूरत से बड़ी हो जाए, तब डिसीजन ब्लाइंड हो जाते हैं। एक छोटी सी गलती से शुरू हुई चीज देखते देखते पूरा अकाउंट हिला देती है। पहले पोजीशन साइज बढ़ता है, फिर रिस्क लॉजिक टूटता है, फिर डिसिप्लिन का नाम भी याद नहीं रहता। और अंत में ट्रेडर को समझ ही नहीं आता कि नुकसान मार्केट ने नहीं, उसकी अर्जेंसी ने किया है। याद रखो, मार्केट में लॉस से ज्यादा डेंजरस है लॉस के बाद का बिहेवियर। एक लॉस नॉर्मल है, लेकिन उस लॉस को एक्सेप्ट न करना, उस लॉस से लड़ना, उसी में सबसे बड़ा ट्रैप छिपा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से भागता नहीं, वह उसे प्रोसेस का हिस्सा मानता है। वह जानता है कि हर ट्रेड डेस्टिनेशन नहीं, सिर्फ एक स्टेप है। बिगिनर हर ट्रेड को परीक्षा मानता है, प्रोफेशनल हर ट्रेड को सैंपल मानता है। यही छोटा सा फर्क उसे लंबे समय तक बचा कर रखता है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल पहले आता है, एक्साइटमेंट बाद में। अगर सर्वाइवल ही नहीं बचा तो प्रॉफिट का सपना भी अधूरा रह जाएगा। यही रीजन है कि टकाशी जैसी माइंडसेट वाले लोग पहले नुकसान को समझते हैं, फिर अगला कदम उठाते हैं। वे इंपल्सिव नहीं होते, वे रिएक्टिव नहीं होते, वे रूटेड होते हैं। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी चार्ट पर नहीं, स्क्रीन के सामने बैठी उसकी बेचैन सांसों में होता है। जब मन बार बार कहे कि कुछ करो, तब समझो डेंजर शुरू हो चुका है, क्योंकि बोर्डम कई बार मार्केट से नहीं, माइंड से आता है।
और माइंड जब खाली हो तो वह एक्शन के नाम पर बेकार हलचल पैदा करता है। इसलिए एडवांस ट्रेडर्स के लिए पेशेंस सिर्फ वेटिंग नहीं, फिल्टरिंग है। वे हर मूव को अपॉर्चुनिटी नहीं मानते। वे पहले पूछते हैं कि क्या यह मूव मुझे रूल बेस्ड एडवांटेज दे रहा है या सिर्फ मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रहा है। यह सवाल बहुत ताकतवर है क्योंकि इससे हवा निकल जाती है और क्लैरिटी बचती है। और ट्रेडिंग में क्लैरिटी ही असली एज है। बिना क्लैरिटी के सिग्नल भी नॉइज बन जाता है, बिना क्लैरिटी के अपॉर्चुनिटी भी ट्रैप बन जाती है। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है। बहुत लोग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते क्योंकि वे खुद को ट्रेन नहीं करते, बस कंज्यूम करते रहते हैं। रोज नए वीडियो, नए इनसाइट्स, नए ओपिनियंस, लेकिन प्रैक्टिस वही जीरो। यह ऐसी लर्निंग है जो देखने में भारी लगती है पर असर में हल्की होती है। असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप एक ही सेटअप को बार बार देखते हैं, एक ही मिस्टेक को बार बार पकड़ते हैं और एक ही रूल को बार बार निभाते हैं। रेपिटेशन बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही मास्टरी की नींव है। संगीतकार, एथलीट, सैनिक, सर्जन, हर फील्ड में रेपिटेशन है। ट्रेडिंग भी एक्सेप्शन नहीं है। फर्क बस इतना है कि यहाँ रेपिटेशन बाहर नहीं, भीतर चलती है। अपनी इच्छा को बार बार रोकना, अपनी लालसा को बार बार पहचानना, अपनी जल्दी को बार बार पकड़ना, यही असली प्रैक्टिस है। और जब यह प्रैक्टिस मजबूत हो जाती है तब ट्रेडर सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ता, खुद को पढ़ने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि कब वह नॉर्मल एनालिसिस कर रहा है और कब इमोशनली हंग्री हो चुका है, कब वह कॉन्फिडेंस में है और कब ओवर कॉन्फिडेंस में, कब वह पेशेंट है और कब बस स्लो नहीं, स्केयर्ड है। यह सेल्फ अवेयरनेस ही वह चीज है जो ऑर्डिनरी ट्रेडर को प्रोफेशनल की ओर ले जाती है। क्योंकि मार्केट को पढ़ना तो बहुत लोग सीख लेते हैं, लेकिन खुद की बेचैनी को पढ़ना कम लोग सीखते हैं। और यही गैप सब कुछ बदल देता है। तकाशी जैसी स्टोरीज इसलिए याद रखी जाती हैं क्योंकि वे हमें रिजल्ट नहीं, प्रोसेस का सम्मान सिखाती हैं। वे बताती हैं कि जीत के पीछे ऑफ्टन ग्लैमर नहीं, गहरी चुप्पी होती है, घंटों का इंतजार, सख्त नियम और अपने ही मन पर कड़ा कंट्रोल। यही वह फाउंडेशन है जिसे देखकर बाहर वाले कुछ नहीं समझते, लेकिन लॉन्ग रन में उसी से फर्क बनता है। अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा सुनिए। डिसिप्लिन कोई मूड नहीं है। डिसिप्लिन वह वादा है जो आप अपने रूल्स से करते हैं जब मूड साथ न दे। जब मन कहे थोड़ी पोजीशन बढ़ा लो, तब डिसिप्लिन कहता है नहीं। जब मन कहे एक ट्रेड और ले लो, तब डिसिप्लिन कहता है बस अभी नहीं। जब मन कहे दूसरों की तरह जल्दी ग्रो करो, तब डिसिप्लिन कहता है मैं प्रोसेस पर रहूंगा। यही स्टांस ट्रेडर को टूटने से बचाता है और यही स्टांस मार्केट में टिकने की क्षमता देता है। क्योंकि मार्केट तेज नहीं, सच्चा ट्रेडर बनाता है। जो लोग हर दिन थ्रिल ढूंढते हैं वे थक जाते हैं। जो लोग हर दिन रूल्स ढूंढते हैं वे मजबूत होते जाते हैं। फर्क यहीं से शुरू होता है। एक मजबूत सिस्टम बनाने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है रिपीटेबल होना, ऐसा बिहेवियर जिसे आप हर बार दोहरा सकें, ऐसा माइंडसेट जो लॉस के बाद भी बिखरे नहीं, ऐसा पेशेंस जो साइलेंस में भी बना रहे। यही कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी किसी फैंसी इंडिकेटर से नहीं, साफ हैबिट से आती है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने माइंड को भी उतनी ही सीरियसनेस से ट्रेन करना होगा जितनी सीरियसनेस से आप सेटअप देखते हैं। क्योंकि सेटअप बाहर होता है, एग्जीक्यूशन भीतर होता है। और एग्जीक्यूशन तभी सुधरता है जब भीतर डिसिप्लिन हो। इसीलिए असली गेम कभी खत्म नहीं होता। हर दिन, हर ट्रेड, हर वेट, हर नो ट्रेड, सब कुछ आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अंत में बस यही याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल सेट चार्ट नहीं, कैरेक्टर है। सेटअप जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सेटअप के लिए रुकना। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपल्स को रोकना। मार्केट मौके देता रहेगा, लेकिन वह उन्हीं लोगों को टिकने देगा जो खुद पर कंट्रोल रखना सीखते हैं। अगर आप इस सच्चाई को समझ गए तो आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहेंगे, आप अपने माइंड के मास्टर बनना शुरू करेंगे। और यही वह जगह है जहां वीडियो नहीं, सोच बदलती है। अगर यह बात आपके भीतर उतर गई है तो इस सोच को आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडर की इनर स्ट्रेंथ बनाना सीखते हैं। यही समझ आपको भीड़ से अलग करेगी, यही पेशेंस आपको बचाएगा और यही डिसिप्लिन आपको अगला लेवल दिखाएगा।